नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति पत्रिका के नवंबर 2005 अंक के ज्ञान सागर में एक डुबकी लगाते हैं। ये अंक हमें आध्यात्मिकता के प्रकाश की एक बहुत ही शांत और भक्तिपूर्ण यात्रा पर ले जाने वाला है। तो आइए इस यात्रा का आरंभ हम गायत्री महामंत्र के इस पवित्र उच्चारण के साथ करते हैं। ये मंत्र एक प्रार्थना है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी परमात्मा से कि वो हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर ले चलें। ये एक तरह से उस दिव्य प्रकाश के लिए एक पुकार है, एक आवाहन है। तो इस अंक में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे? हमारी यात्रा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले प्रकाश का आवाहन, फिर ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद सामूहिक चेतना और युग निर्माण को समझेंगे। फिर प्रकृति और साधना के मार्ग पर चलेंगे और अंत में पर्व, प्रेरणा और संदेशों के साथ इस यात्रा को पूरा करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले चरण की शुरुआत करते हैं। ये खंड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उस आध्यात्मिक नींव को रखता है जिस पर इस पूरे अंग की इमारत खड़ी है। पत्रिका का आरंभ ही इस बहुत गहरे संदेश के साथ होता है। देखिए, इसमें कहा गया है कि असली तपस्या क्या है। वो है अपने सिद्धांतों पर, अपने आदर्शों पर टिके रहना, भले ही जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। और सच मानिए, यही मानवता का सबसे बड़ा और सच्चा खजाना है। अब हम उन लेखों की दुनिया में प्रवेश करते हैं जो हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाते हैं, जो सच्चे ज्ञान को समझने और जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने की बात करते हैं। पहला लेख है ज्ञान की प्राप्ति। ये जानकारी और अनुभव से मिले ज्ञान के बीच का फर्क बहुत ही खूबसूरती से बताता है। इसमें कहानी है एक पिता और पुत्र की जो जंगल में शेर का सामना करते हैं। बेटे के पास आत्मज्ञान की अनुभूति है तो वो शांत रहता है, पर पिता के पास सिर्फ किताबी ज्ञान है तो वो डर जाता है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो तो भीतर से जागता है। अगला लेख हमें सिखाता है कि दुर्भाग्य पर विजय कैसे पाई जाए। इसमें भगवान राम के वनवास और अभिमन्यु की मृत्यु का उदाहरण देकर समझाया गया है कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। इसलिए जरूरी ये है कि जब समय अच्छा हो तभी आध्यात्मिक साधना करके आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर लिया जाए। फिर एक बहुत ही सुंदर कहानी है शांति का प्रीति भोज। इसमें भगवान बुद्ध अपमान और गालियों का सामना भी अटूट शांति से करते हैं। जब एक गांव के लोग उन्हें भिक्षा देने से मना कर देते हैं और बुरा भला कहते हैं तो वे अपने शिष्यों से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, आज हम प्रेम का भोज करेंगे। ये सिखाता है कि नफरत के बदले में भी प्रेम और शांति कैसे बनाए रखें। तो अभी तक बात हो रही थी वैयक्तिक यात्रा की। अब हम अपना ध्यान व्यक्ति से हटाकर समाज की ओर, सामूहिकता की ओर ले जाते हैं। ये खंड हमें बताता है कि हमारा आसपास का माहौल और हमारी सामूहिक सोच इस दुनिया को कैसे बनाती है। ये लेख इस बात पर जोर देता है कि किसी भी बड़े सामाजिक बदलाव के लिए सही माहौल बनाना कितना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि सामूहिक चेतना की शक्ति अक्सर व्यक्तिगत कोशिशों से कहीं ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही जैसे मौसम बदलने पर पूरी प्रकृति बदल जाती है, वैसे ही सामूहिक साधना से समाज के विचारों का प्रवाह भी बदला जा सकता है। उल्टे को उलटकर सीधा करने हेतु चाहिए एक विद्या। ये लेख विज्ञान और आस्था के बीच के टकराव को संबोधित करता है और इसका समाधान क्या सुझाता है? वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, यानी तर्क और श्रद्धा को मिलाकर एक ऐसा रास्ता बनाना जिससे मानवता की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकल सके। यहां समाज पर केंद्रित 3 लेखों का सार है। पहला बताता है कि कैसे आज का मीडिया मनोरंजन में ज्ञान घोल रहा है। दूसरा इस बात पर जोर देता है कि अगर भारत को फिर से जगत गुरु बनाना है तो शुरुआत हर व्यक्ति को अपने नैतिक और आध्यात्मिक सुधार से करनी होगी। और तीसरा एक बहुत गहरी बात कहता है कि दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ एक ही है, छोटा स्वार्थ, और समाधान भी एक ही है, एक बड़ा और निस्वार्थ नजरिया। तो हमने ज्ञान की बात की, समाज की भी बात की, लेकिन इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें कैसे? चौथा खंड हमें इसी के व्यवहारिक पहलुओं की ओर ले जाता है। प्राकृतिक जीवन ही समाधान है। ये लेख हमें याद दिलाता है कि जानवर कैसे बिना किसी डॉक्टर के प्रकृति का इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर लेते हैं। हमारे कई योगासन जैसे मयूरासन या सर्पासन उन्हीं के पोस्टर से प्रेरित हैं। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति के जितना करीब रहेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे।
और फिर एक बहुत ही अनोखा लेख है, प्रार्थना और स्नान करने वाले ये वृक्ष। इसमें बंगाल और इंग्लैंड के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में बताया गया है जो शाम की आरती के समय झुक जाते हैं, मानो प्रार्थना कर रहे हों या तालाब में नहाते हुए दिखते हैं। प्रकृति के कितने गहरे रहस्य हैं, है ना? इसके बाद संत देव मुरारी की एक प्रेरक कहानी है। जब प्रयाग के किले की नींव बार बार बाढ़ में बह जाती थी, तब उनकी गायत्री साधना की शक्ति और उनके आशीर्वाद से ही उस मजबूत किले का निर्माण संभव हो पाया था। ये साधना की शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। ये खंड हमें जीवन के व्यवहारिक विज्ञान के बारे में भी बताता है। इसमें आयुर्वेद के अनुसार नींद के प्रकारों से लेकर यज्ञोपैथी के औषधीय गुणों तक पर चर्चा की गई है। साथ ही ये गायत्री साधना की उस परिवर्तनकारी शक्ति पर भी प्रकाश डालता है जो हमारे अंदर और बाहर की दुनिया में एक संतुलन बनाती है। पत्रिका का ये हिस्सा आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए एक गाइड की तरह है। इसमें ध्यान को उच्च चेतना का दरवाजा बताया गया है। गुरु गीता और युग गीता के गहरे संदेशों को आसान शब्दों में समझाया गया है। और तो और ये भक्ति के बारे में फैली गलतफहमियों को दूर करके उसके वैज्ञानिक आधार को भी सामने रखता है। चलिए, अब हम इस अंक के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये खंड उत्सव की भावना, संपादकीय संदेश और पत्रिका के समापन विचारों पर केंद्रित है। ये लेख दिवाली के असली आध्यात्मिक मतलब को समझाता है। ये सिर्फ बाहर दिए जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इसमें अखंड दीप यानी उस लौ का महत्व बताया गया है जो कभी बुझती नहीं। यहाँ संपादकीय कॉलम अपनों से अपनी बात में दो खास संदेश हैं। पहला, शक्तिपीठों की स्थापना की रजत जयंती का उत्सव, और दूसरा, एक संकल्प कि अखंड ज्योति का प्रकाश ऐसे ही अनगिनत पाठकों तक पहुंचता रहे और ज्ञान की रोशनी फैलाता रहे। पत्रिका का समापन एक बहुत ही सुंदर कविता धन्य है वे से होता है। ये कविता उन लोगों को धन्य मानती है जो एक उद्देश्यपूर्ण और भक्ति से भरा जीवन जीते हैं। ये इस पूरे अंक के सार को बहुत खूबसूरती से समेट देती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे अंक का सार देखें तो वो एक सीधी सी बात है। एक बेहतर दुनिया बनाने की शुरुआत हमेशा अपने अंदर के बदलाव से होती है। ये आत्म जागरूकता से शुरू होकर वैश्विक परिवर्तन तक जाने वाली एक गहरी यात्रा है। और इस यात्रा के अंत में एक विचार हमारे साथ रह जाता है। इस अंक से जो ज्ञान मिला है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। तो सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान के प्रकाश से हम सब अपने अपने जीवन को कैसे रोशन करें।